2023 में आपको एक फिक्स डिपॉजिट करवाना है, कौन से बैंक से करवाएं? अभी वर्तमान में कौन सा बैंक फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है? इसके अलावा इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं जैसे कि SBI, HDFC, इन बैंकों में अभी FD पर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? इस वीडियो में हम सिंपली FD इंटरेस्ट रेट 2023 के बारे में बात करेंगे। देखेंगे किस बैंक में FD करवाने से अभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जो इंडिया के टॉप बैंक्स हैं जिन पर लोगों का ट्रस्ट होता है, जिनके काफ़ी ज़्यादा संख्या में कस्टमर्स हैं, उनमें FD पर इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। तो अगर हम अभी 2023 में FD पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले बैंकों की बात करें तो इसमें दो मेन नाम आते हैं। पहला है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसमें अगर आप FD करवाते हैं 2023 में तो आपको मैक्सिमम 9.50% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप इस बैंक में 1001 दिन का FD करवाते हैं तो आपको उस पर 9.50% इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस पे जो जनरल इंटरेस्ट रेट है वो 4.50% से लेकर 9.5% तक, जो कि हमने बताया मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं जहाँ पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अलग अलग ड्यूरेशन के लिए जो फिक्स डिपॉजिट होती है उस पर इंटरेस्ट रेट की जानकारी दी गई है। अगर आप कितने समय के लिए FD करवाते हैं आपको उस पर किस तरह का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। एक यहाँ पर जनरल इंटरेस्ट रेट है जो कि जनरल पब्लिक के लिए होता है, और एक है सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन्स को जनरली अगर आप कहीं भी FD करवाते हैं तो वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स को थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हें जनरली 0.50% या कई बार अप टू 1% तक का भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। इस सूची से आप देख सकते हैं कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अभी जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। जैसा हमने कहा मैक्सिमम अगर आप 1001 दिन का फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको मैक्सिमम 9.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा और कुछ की बात करें तो अगर आप 1 साल के लिए करवाते हैं तो आपको 7.85%। इसके अलावा अगर आप 1002 दिन से लेकर 3 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जनरली 7.65% और सीनियर सिटीजन के लिए 8.15% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो अगर आप FD के लिए देख रहे थे तो यह जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसी में जो दूसरा नाम आता हुआ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इस बैंक से FD पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप मैक्सिमम 9.5% तक के इंटरेस्ट रेट का लाभ उठा सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप FD करवाते हैं तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए जो आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे उस पर आपको किस हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसा कि हमने कहा मैक्सिमम आपको 9.00% यानी 9% का इंटरेस्ट रेट का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आप जितने दिनों के लिए FD करवाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। इस लिस्ट से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप 701 दिन से लेकर 5 साल के लिए करवाते हैं तो जनरल कस्टमर्स के लिए 7.50%, वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो उन्हें 8.25% का लाभ मिलता है FD पर इंटरेस्ट रेट में। तो अगर हम अभी 2023 में बात करें तो यही दो ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जिनमें अगर आप FD करवाते हैं तो आपको 9% से लेकर 9.50% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप थोड़े छोटे अमाउंट के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाने की सोच रहे हैं तो यह दोनों बैंक अभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं जिनमें SBI, HDFC जैसे नाम आते हैं, इन बैंकों में अभी 2023 में लेटेस्ट FD पर इंटरेस्ट रेट जो है वह क्या चल रहा है। सबसे पहले हम सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक की बात कर लेते हैं जो कि है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपनी स्क्रीन पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD पर इंटरेस्ट रेट की पूरी लिस्ट दी गई है। आप जितने समय का FD करवाएंगे और उस हिसाब से आपको आपके FD पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। FD के बारे में आपको जानकारी होगी ही कि आप मिनिमम 7 दिन से लेकर जनरली मैक्सिमम 10 साल तक के लिए FD करवाते हैं। हालांकि फिक्स डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स लोग लंबे समय के लिए ही फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो इसमें जनरली उसी इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम 10 साल तक के लिए FD करवाते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से मिलता है। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बात करें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की तो SBI से फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो मैक्सिमम 7.50% तक है। अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो जो सीनियर सिटीज़न है उन्हें 7.50% तक इंटरेस्ट रेट FD पर मिलेगा। इसके अलावा नीचे आप देख पाएंगे यहीं पर कि SBI में 400 दिनों की एक स्कीम आप कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट पर है जिसे अमृत कलश नाम दिया गया है। इस पर जो है वह मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट पर 7.60% तक है। तो अगर आप 400 दिनों की FD करवाते हैं SBI से तो आप मैक्सिमम 7.60% के इंटरेस्ट रेट का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक की HDFC। आप अपनी स्क्रीन पर अगेन एक लिस्ट देख सकते हैं जहां पर HDFC बैंक के अलग अलग ड्यूरेशन के लिए जो फिक्स डिपॉजिट होता है उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की सूची दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप 5 साल से लेकर उससे ज़्यादा या 10 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो HDFC से आप सीनियर सिटीज़न के लिए मैक्सिमम 7.75% तक के इंटरेस्ट रेट का लाभ ले सकते हैं।
अगेन अलग अलग ड्यूरेशन के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग होगा। इस सूची से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि अगर आप कितने समय के लिए एफडी करवाएंगे तो आपको कितने इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा। हमने यहाँ जो एसबीआई और एचडीएफसी पर इंटरेस्ट रेट की बात करी तो इसमें जो अमाउंट है वह 2 करोड़ से नीचे के लिए। अगर आप 2 करोड़ से कम का एफडी करवाते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी अपने हिसाब से, तो उस पर आपको इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लाभ मिलेगा। अब इसी में तीसरा नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक का। यह भी भारत का एक काफ़ी पॉपुलर काफ़ी बड़ा बैंक है। इस यहाँ पर एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगेन आप इसकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग ड्यूरेशन के लिए एफडी पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर आप 18 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो 7.60% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह जो 7.60% है यह सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जनरल लोगों को थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब अगर आप 2 करोड़ से नीचे का फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं आईसीआईसीआई में तो आपको यह इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा करवाते हैं तो उसकी सूची भी आप बगल में देख सकते हैं। जनरल सिटीजन के लिए अगेन यह अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा अलग है। अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा की एफडी करवाते हैं तो उसमें आपको जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो 7.25% का देखने को मिलता है। लिस्ट में अगला नाम आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अगेन आप यहाँ पर एक लिस्ट देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी एफडी पर कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। आप जितने समय के लिए एफडी करवाएंगे इंटरेस्ट रेट भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप 800 दिन की एफडी करवाते हैं तो आपको 7.30% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं या अगर नहीं भी हैं और आपको लगता है कि यह इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी एफडी करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको मैक्सिमम 7.30% का इंटरेस्ट रेट एफडी पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन बैंक की। इसे ही पहले इलाहाबाद बैंक के नाम से जाना जाता था, अभी यह इंडियन बैंक हो चुका है। इंडियन बैंक में एफडी पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए आप जो एफडी करवाएंगे उस पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यह 6.70% है जनरली। अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल तक का एफडी इंडियन बैंक में करवाते हैं तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.70% का मैक्सिमम देखने को मिलेगा। यहीं पर नीचे आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक में है जो है वो एफडी के लिए एक स्पेशल स्कीम भी है जिसका नाम IND सुपर 400 डेज है। इसका मतलब हालांकि इसके नाम में ही है, अगर आप 400 दिन के लिए एफडी इंडियन बैंक में करवाते हैं तो उस पर आपको इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लाभ मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल पब्लिक के लिए अगर आप वुमेन हैं तो 7.15%, अदर यानी कि मेन हैं तो 7.10%। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप सुपर सीनियर सिटीज़न है यानी कि अगर आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और आप वुमेन हैं तो आपको मैक्सिमम इसमें 7.90% के इंटरेस्ट रेट का लाभ देखने को मिलता है। आप जितना भी अमाउंट फिक्स कराएंगे उस पर आपको ईयरली 7.90% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ऑफकोर्स आप जितनी ज़्यादा रकम फिक्स कराएंगे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट अमाउंट है वह भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो ये भारत के 5 टॉप बैंकों के नाम थे और वहाँ पर हमने देखा कि उन पर जो एफडी पर इंटरेस्ट रेट है वह कितना मिल रहा है। भारत में बैंक नो डाउट बहुत सारे हैं पर यह जो कुछ बैंक है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स इन्हीं बैंकों के हैं। तो अगर आप यहाँ एफडी करवाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों जब हम एफडी की बात करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें इंटरेस्ट रेट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा मिलेगा उस हिसाब से आपको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर इंटरेस्ट रेट इकलौती चीज़ नहीं होती है जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट करवाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट आपको जितना ज़्यादा मिलेगा आपके लिए उतना ही अच्छा है, पर जब भी आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए जाएँ तो आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जनरली हम उनके बारे में संक्षिप्त में बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि ऑफकोर्स अगर आप बैंक में जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए तो आपको अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके देखना है कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और जनरली लोग उसी के लिए जाते हैं और जाएंगे भी क्योंकि उसी में उनका फ़ायदा है। पर ब्याज दर के अलावा आपको जो टेन्योर है यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट की अवधि है और आपका जो फाइनेंशियल गोल है, जनरली लोग फिक्स डिपॉजिट इसीलिए करवाते हैं कि बाद में मैच्योरिटी होने पर जो उन्हें रकम मिलेगी वो उसका किसी काम में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से कितने समय का एफडी करवाने पर आपको कितना लाभ मिलेगा इस बात का भी आपको फिक्स डिपॉजिट करवाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि आप जहां एफडी करवा रहे हैं उस पर आपको कितना ज़्यादा विश्वास है। वीडियो को बिगनिंग में हमने बात की थी कि जो 2 बैंक अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 9% और 9.50% का, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब उनकी तुलना में ऑफकोर्स जो बड़े बैंक है उन पर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होता है। अगर वो वहाँ एफडी करवाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है और ये सच भी होता है कि उनका पैसा ज़्यादा सेफ रहता है। तो अगर आप कहीं भी एफडी करवाने जा रहे हैं
तो आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस भी बैंक में आप एफडी करवा रहे हैं आपको उस पर कितना विश्वास है, आपको नहीं इन जनरल पब्लिक को भी कितना विश्वास है, आपका पैसा कितना ज़्यादा वहाँ पर सेफ रहेगा। क्योंकि आपको जहाँ पर सेफ्टी मिलेगी लोग फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए वहीं पर जाएंगे। तो अगर आपको बैंक में विश्वास है तो ऑफकोर्स आप वहाँ जाकर एफडी करवा सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट लेते वक्त आपको पेनल्टी चार्जेस आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली प्री मैच्योर विड्रॉवल के केस में यह होता है कि अगर आपकी एफडी की अवधि 5 साल है और अगर आपको पहले ज़रूरत पड़ गई, आपको एफडी तुड़वानी पड़ी, तो आपको बैंक को पेनल्टी देनी होती है। अब ऐसे केस में वो पेनल्टी जितनी ज़्यादा होगी आपको उतना ज़्यादा नुकसान है, पेनल्टी चार्ज जितना कम होगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो पेनल्टी चार्जेस का भी ध्यान रखें कि प्री मैच्योर विड्रॉवल के केस में आपको कितनी ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। साथ ही जो अन्य हिडन चार्जेस हैं उसकी जानकारी भी आपको अच्छे से ले लेनी चाहिए। तो यही कुछ ज़रूरी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप एक बैंक में एफडी करवाने जा रहे हैं तो। इसके अलावा मेनली हमारा यहाँ टॉपिक था कि इंटरेस्ट रेट क्या है। तो हमने ऊपर जो पहले 2 नाम बताएं, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी 2023 में ये 2 बैंक एफडी पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। इसके अलावा हमने भारत के जो टॉप 5 बैंकों की बात की, SBI, HDFC, ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इन सभी की एफडी पर इंटरेस्ट रेट को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। अगर आप उनके कस्टमर हैं तो हो सकता है कि आप वहाँ एफडी करवाने जाएँ, तो एफडी करवाने से पहले आपको जो भी ज़रूरी बातें हैं उन सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप एफडी करवाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।